ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास है, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ ₹180, यानी कि आपको एग्स और रुपीस का यहाँ पर जो गिवन दो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं वो गिवन है, ठीक है, इनको आपने यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन जो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटीज़ आएंगी वो किस किस के बिटवीन है, वो एग्स और उनकी प्राइस के बिटवीन है। तो यहाँ पे लिखें एग्स और यहाँ पे उनकी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी या प्राइस लिख लें आप, बेहतर है कॉस्ट अच्छा वर्ड है उसके लिए। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा, यानी कि एग्स कितने हैं, 12 एग्स हैं। तो यहाँ पे लिखें 12 एग्स और यहाँ पे आएंगे उनकी प्राइस क्या है, ₹180, ठीक है। ओके, अब उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट विद ₹270। आपको अब जो कॉस्ट गिवन है वो तो ठीक है गिवन है, अब 270 की जो प्राइस है इसमें कितनी एग्स आएंगे इस रेट के अकॉर्डिंग वो आपने फाइंड करने हैं। तो लेट कर लें एग्स हमारे पास क्या है, एक्स हैं, यहाँ भी लिखना पड़ेगा फिर आपको, लेट एक्स बी द एक्स जो कि आपके पास अभी अननोन है जिसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपने अगेन पहले ये चेक लगाना है, इसके ऊपर ये जज करना है, ठीक है, ये पता करना है कि आया कि ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये क्या हैं, क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। इसका भी बाद में हम ग्राफ ड्रा करेंगे, वो मैं देख रहा था, ठीक है। ओके, अब क्या बात हो रही थी कि आपने पहले ये जज करना है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो कैसे चेक होगा, अगर आप एग्स को इंक्रीज़ करेंगे, अगर आप एग्स को नंबर ऑफ़ एग्स आप बढ़ाते हैं, ज़्यादा एग्स बाय करेंगे, तो ऑब्वियस बात है उनकी जो कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा ही पड़ेगी। तो एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ ही कर रही है, तो दोनों क्या हुए, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके, तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास अब क्या आएगा, ये बनेगा, लिखने का भी मैंने क्या बताया था आपको कि जहाँ से एरो स्टार्ट होगा आपने उसको ऊपर लिखना है फ्रैक्शन लाइन के, और ये आपके पास x है ऊपर आएगा और 12 को फिर आप नीचे लिखेंगे, और इसमें भी आप 270 को ऊपर लिखेंगे और 180 को आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आपने सिंपल करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व। 180 मल्टीप्लाई होगा x से और ये बनेगा 180x, और 12 मल्टीप्लाई होगा 270 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 270 आप कर दें, ठीक है। ओके, तो ये बेटा आपके पास फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब 180 यहाँ पे क्या हो रहा है, 180 यहाँ पर हो रहा है एक्स मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, इन दो को आप करें मल्टीप्लाई। तो ये बेटा हमारे पास इनको जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 12 इंटू 270 आ जाएगा 3240। अब इसको आप डिवाइड करें 180 से, 18 आएगा। तो आप 18x अब बाय कर सकते हैं 270 रुपीज़ के, ठीक है। सो यहाँ लिखें आप 18x कैन बी बाय, ठीक है, कैन बी बाय। अब ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसका ग्राफ भी आपने प्लॉट करना है। उसके लिए आपको वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने पड़ेंगे। ओके, ये हमारे पास आ गए एक्स और वाई एक्सिस। अब स्केलिंग करनी है आपने। स्केलिंग में देखें आपके पास एक्स आएंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस आएंगे उनकी कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट को आप यहाँ पे लिख लें। अब उसके बाद आप इनकी स्केलिंग बेटा आपने मेन जो आपका बच्चों का कंसर्न होता है ना कि सर स्केलिंग की समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपने इस स्केलिंग को बड़े ही ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। पहले भी हम कर चुके हैं लेकिन अब इसको मैं फिर से बड़ा ही केयरफुली आपको ईच एंड एवरी स्टेप अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एग्स क्या क्या आए हैं,
ये 18 है, ये 12 है, और x क्या निकला है, x 18 है। यहाँ लिखें, यहाँ लिखें 18, ठीक है, रफ़ में लिखा मैंने इसको, आप यहाँ वैसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब 12 और 18 का आपस में कह लें कि ये नियरेस्ट ही हैं, और किसके मल्टीपल्स हैं, दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आपका जो मेन काम होगा ये देखना है कि जो आपको गिवन दो नंबर्स हैं वो किसी सेम टेबल में तो नहीं आते, अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर जिस टेबल में वो आते हैं ना, आपने उतना स्केल चूज़ करना है, उतना आपने इंटरवल चूज़ करना है। इंटरवल क्या होता है, ओके, इंटरवल होता है, यहाँ पे आएगा 0 फिक्स है, ठीक है, ओरिजिन। अब इंटरवल हमने बात की वो 3 का आप लेंगे। इंटरवल मींस गैप, एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ। 3 का इंटरवल, अगर ये 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। अगर ये 3 है उसके बाद फिर आप 3 का ही इंटरवल लेंगे, 3 के मल्टीपल्स को लिखते जाएं। 3 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। जितना गैप इसका है उतना ही गैप इसका होना चाहिए, ये आएगा 6, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं कि आपका यहाँ से इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर है वो आप यहाँ पे अगर 0 है, अगर यहाँ पे स्केल के ऊपर 1 आएगा तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 2 पे आप क्या लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 3 पे 9, फिर 12, उसके बाद 15, उसके बाद यहाँ पे आएगा 18। ये आपका इंटरवल ऐसे सेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर आपका जो वाई एक्सिस है, ठीक है, उसके अलॉन्ग आप लेंगे कॉस्ट को, और कॉस्ट में जो हमारे पास सबसे कम नंबर गिवन है वो 180 है, और जो लार्जर नंबर है वो 270 है। तो दोनों ही आप कह लें काफ़ी बड़े नंबर है, तो आपका जो इंटरवल है वो अब काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरवल आप चूज़ कर लें, बेहतर है 30 का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 30 से भी आगे निकल जाएँ तो आप यूज़ करें इंटरवल 50 का, बेहतर आप यूज़ कर लें, ठीक है, बस जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था। तो अगर यहाँ पर 50 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका गैप आलमोस्ट अगेन 1 सेंटीमीटर है तो इसका गैप भी क्या होगा, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 2 पे आप लेंगे 100 को, 50 का आप गैप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 50, फिर क्या आएगा 100, फिर क्या आएगा 150, फिर क्या आएगा 200, ठीक है। तो आगे ऐसे आप चलते जाएं, तो यहाँ पे आएगा 150, फिर क्या आएगा 200, फिर आएगा 250, फिर आएगा 300। तो आपके जो बोथ नंबर्स हैं वो इसी के अंदर आ जाएं, ठीक है। अब ठीक है, आगे फर्दर आप नंबर्स को प्लॉट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब नंबर्स कहाँ पे आ रहे हैं वो ढूंढते हैं। फर्स्ट हमारे पास नंबर है 12 एग्स है। कहाँ पे एग्स, ये एग्स की का एक्सिस है, और यहाँ पे 12 है। तो इसको आप ऊपर जाएंगे, ऐसे ले जाएं, कहाँ तक लेके जाएंगे, इसको आपने ऊपर लेके जाना है। 12 के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर है, क्या कॉस्ट है, 180 है। तो 180 कहाँ पे आएगा, 180 आएगा 150 और 200 के बिटवीन। तो कितना बिटवीन आएगा, हाफ से थोड़ा सा ऊपर कर लें आप, हाफ पे क्या आएगा 175, उससे थोड़ा सा आप ऊपर कर लें तो ये आएगा 180, ठीक है। ये आपका फ्री हैंड गैस यहाँ पे चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये आपका इसके बिल्कुल आप करेंगे इस तरह से ड्रा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और कहाँ तक लानी है आपने स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे ये इसको मिल जाएगी ऊपर की तरफ, स्केल के साथ आप इसको ड्रा करेंगे, जहाँ पे ये मिलेंगी वहाँ पे आपने एक डॉट बना लेना है, वो आपका एक पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट कैसे आएगा, 18 आपका कहाँ पे एक्स वाले एक्सिस के ऊपर यहाँ पे है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 18 की बिल्कुल करस्पॉन्डिंग क्या है, 18 के करस्पॉन्डिंग 270 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 270, कहाँ पे आएगा 250 और 300 के बिटवीन, ठीक है। तो कितना बिटवीन, ऑलमोस्ट इन मिडल, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप इसको ड्रा कर लें ऐसे, तो यहाँ जहाँ पे दोनों मीट करेंगी ये वहाँ पॉइंट बन गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास आएगी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थ्रू स्केल आप ड्रा करेंगे। आप इस लाइन को आपने, मैंने क्या कहा था कि फर्दर दोनों एंड्स पे एक्सटेंड कर देना है और एरोज़ लगा देने हैं। एक ये एरो लगा दिया और एक ये एरो लगा दिया।
ये आपका ग्राफ बी बन गया। तो इस तरह आपके पास जो गिवन डाटा है उसको हमने फाइंड भी कर लिया और उसका ग्राफ भी हमने प्लॉट कर लिया। तो होप सो आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।